नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक दिन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिटेल से और बहुत ही जो है वो राइट मैनर में उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, न कि रटते हैं, और उसको हमेशा के लिए जो है वो परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रख लिया जाता है। दोस्तों, आज हमारे पास में टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारे पास में आ गया दोस्तों, TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन नाम से अपने आप में जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है हमारे पास में। तो दोस्तों, आज हम इस TPN के बारे में पढ़ेंगे। TPN एक्चुअली होता क्यों है, क्यों हमें TPN देने की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो याद रखने की जरूरत है, TPN जो है वो किस कंडीशन में आता है, कैसे हम उसको मिक्स करते हैं, कैसे क्या दिया जाता है, वो सारी चीजें जो है वन बाय वन करके जो है वो पढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो TPN के बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाते हैं कि TPN के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन आते हैं, TPN के अंदर जो है हमें क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज चेक जो है हम TPN के अंदर जो है वो करते हैं। TPN जो लगा रखा है वो कितने घंटे के बाद जो है वो इसको हम हटा देते हैं, चाहे वो TPN फिनिश हो चाहे नहीं हो। 100 ml में भी आता, 1000 ml में भी आता है और 2000 ml में भी जो है वो TPN के बॉक्सेज आते हैं। ठीक है, तो कितने समय में जो है हमें इसको हटा देना चाहिए, ये इस तरीके से आपके सामने जो है वो स्ट्रक्चर दे रखी होगी। ये सारी चीजें जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें जो अलग अलग आती है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक अलग फ्लूइड आता है, ठीक है, इसके अंदर अलग फ्लूइड आता है और इसके अंदर जो है वो अलग फ्लूइड आता है। ये अलग अलग आते हैं, लेकिन देने से पहले जो है वो इनको मिक्स किया जाता है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल रोल करके जो है बिल्कुल मिक्स किया जाता है और उसके बाद इस फ्लूइड को दिया जाता है। यहाँ पे भी देख लो, एक इसके अंदर अलग आता है, इसके अंदर अलग आता है और इसके अंदर जो है वो अलग आता है। फिर इन तीनों फ्लूइड को जो है वो मिक्सअप करके जो है वो दिया जाता है। तो ये जो हमारे पास में ये 1000 ml में भी आते हैं और 2000 ml में भी आते हैं, और वो हमें जो है वो कब यूज में लेते हैं, 24 घंटे के बाद इसको डिस्कार्ड जो है वो कर देना चाहिए। क्लियर है। अब बात आती है हमारे पास में TPN की। ये देखो, यहाँ पे तीनों जो है ये बॉक्स था, इसको मिक्स कर दिया और ये देखो यहाँ पे लाइनिंग थी वो सब हट गई है और इसको जो है वो मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद जो है वो इस तरीके से बन गया और ये IV सेट बन गया। अब इसको जो है वो टाँग के हम जो है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो दे देंगे। नाम से पता चल रहा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझने के लिए हमें जो है वो उसको आप तोड़ दो, उस वर्ड का जो है ब्रेक डाउन कर दो। टोटल मतलब कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। पेरेंटल, पेरी का मतलब होता है दोस्तों अलग, परे, कहते हैं ना कि दूर हट जा परे बैठ, ठीक है, तो वो सारी चीजें। टोटल का मतलब हो गया कंप्लीट, पेरी मतलब अलग, ठीक है, बिहाइंड, और एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, एक एक वर्ड को करें, टोटल आगे समझा, पेरी का मतलब हो गया अलग, एंट्रल का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, सॉरी इंटेस्टाइन, और न्यूट्रिशन का आपका पता ही है, यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा जो हम न्यूट्रिशन देंगे उसको हम बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सॉरी, एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी भी तरीके से मान के चलिए कि किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में इंटेस्टाइन से हम जो है वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी सर्जरी हो या कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसकी वजह से हम इंटेस्टाइन के द्वारा जो है वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, और हमें सारा न्यूट्रिशन जो है वो किसके द्वारा देना है, आउटसाइड द इंटेस्टाइन, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल लाइन के द्वारा ही जो है न्यूट्रिशन देना है। इसको हम बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्लियर। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी कि हमें उसके द्वारा जो है वो ग्लूकोज भी देना है, प्रोटीन भी देना है और फैट भी देना है। अब आप कहोगे कि सर जैसे नॉर्मल चीजों में भी देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 1-2 दिन की जरूरत पड़ी, ठीक है, समझो पहले इस कंसेप्ट को समझो ताकि आगे चीज जो है वो समझ में आएगी। पूरी चीज को जो है मैं स्टोरी के द्वारा आपको जो है वो समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है, उसमें जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का आ गया या न्यूट्रिशन उसमें कम है, तो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, D5 लगा देते हैं, D10 लगा देते हैं, DNS लगा देते हैं। यही तो होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डेक्सट्रोज होता है। क्लियर है, तो वो डेक्सट्रोज हम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई पेशेंट है जो मुझसे ले नहीं रहा, आपने उसको एक दिन डेक्सट्रोज पे रख सकते हो। OT से कोई पेशेंट आता है उसको NPO रखा जाता है, नील पर ओरल, यानी कि उसको मुझसे कुछ नहीं देना होता है, तो हम जो है वो IV लाइन से इसको जो है वो DNS या D10 या D5 जो है वो दे देते हैं। लेकिन ये आप 1 दिन दे सकते हो, 2 दिन दे सकते हो, 3 दिन दे सकते हो, 5 दिन दे सकते हो, लेकिन 15 दिन तो नहीं दे सकते,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही तो नहीं चाहिए अपने बॉडी को, क्या क्या चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, देन उसके बाद जो हो प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। तो फैट आप नहीं दे रहे हो, प्रोटीन आप नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, तो कब तक वो जिंदा रहेगा? अगर जिंदा रह भी जाए तो बाकी चीजों की तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ऐसा न्यूट्रिशन दिया जाए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, और जिसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो फैट भी हो। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनके, तो इसके अंदर ये चीज है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसके अंदर, जैसे 3 नंबर के अंदर जो है हमारे पास में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इस 2 नंबर के अंदर जो है वो क्या है, प्रोटीन है, और इस 1 नंबर के अंदर जो है वो क्या है दोस्तों, फैट है। क्लियर है? तो ये तीनों कॉम्बिनेशन है। इससे क्या होगा कि कंप्लीटली हम पूरा न्यूट्रिशन जो है वो दे सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी कि कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो न्यूट्रिशन जीआईटी ट्रैक्ट के द्वारा न लेके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं ले सके, उसको इंट्रावेनसली जो है वो न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्लियर है? थोड़े समय के लिए हम डायरेक्ट डेक्सट्रोज D10 D5 के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस चीज को नहीं मेंटेन कर सके। क्लियर? तो इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन आएगी जिसको हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें सेंट्रल कैथेटर की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ कैनुला के द्वारा ही जो है वो टीपीएन नहीं दिया जा सकता। हाँ, रेयरली कंडीशन में हम जो है वो एक बार दे सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी रूप में हमें सेंट्रल लाइन जो है वो लगानी ही पड़ती है। एक दिन के लिए या एक बार के लिए हम जो है वो कैनुला से दे सकते हैं, अदरवाइज सेंट्रल लाइन जो है उसके लिए प्रेफर होती है। देन उसके बाद एक टीपीएन अगर आज चढ़ा दिया तो 24 घंटे के बाद इसको डिस्कार्ड कर देना ही कर देना है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। 24 आवर से ज्यादा इसको अप्लाई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसके बाद इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्या मॉनिटरिंग करने की जरूरत है? तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग, हर शिफ्ट में ग्लूकोज जो है वो चेक किया जाता है अगर किसी पेशेंट को टीपीएन चल रहा है तो ये कुछ इंडिकेशन जो कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, आता था, आता रहेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी। अब 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरी मतलब अलग, एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन के अलावा जो हम टोटल न्यूट्रिशन देते हैं उसको बोलते हैं टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब तो नहीं भूलोगे, चलो अच्छी बात है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज द मेडिकल थेरेपी दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन इंट्रावेनसली। वही बताया था, मेडिकल थेरेपी है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन इंट्रावेनसली टू पेशेंट हु कैन नॉट और शुड नॉट रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो पेशेंट या जो क्लाइंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, उनके लिए जो है वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है इंट्रावेनसली, उसको हम बोलते हैं दोस्तों टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। It is life-saving intervention for individual with severe digestive issue or other condition that impair nutrition absorption or intake। ये लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है। जो इंडिविजुअल या जो पर्सन डाइजेस्टिव इश्यू से प्रॉब्लम कर रहा है या डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई दिक्कत है, इम्पेयर न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन से, उसमें ये जो है वो लाइफ सेविंग के रूप में काम करता है। क्लियर है? देन व्हाट इज टीपीएन? टीपीएन जो है वो क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। TPN is administration of nutritionally complete solution। complete solution में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट सब आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, फैट विटामिन भी आते हैं, ठीक है ना, वो ट्रेस एलिमेंट अभी आएगा हमारे पास में। मेजर एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं? मेजर एलिमेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आती है। ट्रेस में हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन वगैरह जो है वो आते हैं। TPN is administration of nutritionally complete solution directly into the blood stream bypassing the GI tract। GI tract को bypass करके डायरेक्टली हम इंट्रावेशनली जो कंप्लीट न्यूट्रिशन देते हैं उसको हम बोलते हैं टीपीएन। देन डिलीवरी मेथड्स कैसे है वो मैंने आपको बता दिया था। ये सेंट्रल वेनस कैथेटर के द्वारा ही जो है वो बेसिकली दिया जाता। रेयर केस में एक टाइम अगर देना है तो हम कैनुला के द्वारा दे सकते हैं, लेकिन अगर लगातार देना है तो हम उसको जो है वो किसके द्वारा देंगे? जो सेंट्रल लाइन डलती है उसके द्वारा देते हैं। टिपिकली एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सेंट्रल वेनस कैथेटर, ठीक है, इनटू जुगुलर सुपीरियर वेना केवा में या फिर सब क्लेविनियल या जुगुलर वेन में जो सेंट्रल कैथेटर लगता है उसके द्वारा। देन कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। मैक्रो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आता है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आते हैं और फ्लूइड आता है। पूरा कंप्लीट आएगा, तभी तो टोटल बोला है, वरना तो हाफ नहीं बोल देते। देन इंडिकेशन ऑफ टीपीएन।
टीपीएन जो है वो कौन कौन सी कंडीशन में जो हम देते हैं। सबसे पहला आ गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या जीआईटी ट्रैक्ट की कोई भी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से लंबे समय तक हमें लगे कि इसके द्वारा न्यूट्रिशन हम नहीं दे सकते, सर्जरी हो जाए, कॉन्स डिजीज हो जाए, इंटेस्टाइनल फिस्टुला बन जाए या कोई एबनॉर्मल बन जाए, ट्रोमा बन जाए, यानी कि हमें लगे कि अब लंबे समय तक हम इंटेस्टाइन के द्वारा फूड नहीं दे सकते, तो वो सारी कंडीशन आ जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, सीवियर क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीवियर पैनक्रेटाइटिस, इंटेस्टाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट पोस्ट सर्जिकल नीड, पोस्ट सर्जिकल नीड जैसे मान लो सर्जरी की हुई है जीआई ट्रैक्ट की, उसमें लंबा समय तक लग सकता है, तो उसमें हम दे सकते हैं। देन उसके बाद सीवियर माल न्यूट्रिशन, मान लीजिए इंटेस्टाइन तो ठीक है लेकिन ओरल या किसी भी तरीके से सीवियर माल न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तभी भी हम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल इल, क्रिटिकल इल कैसे, जैसे मान लो जो सपोज कोई क्लाइंट जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अगर हम इंटेस्टाइन सही तरीके से काम करेंगे, स्टोमक सही तरीके से काम नहीं कर रहा, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, उस कंडीशन में हम जो है वो दे सकते हैं। देन उसके बाद कैंसर, जैसे मान लो जीआई ट्रैक्ट का कोई कैंसर हो जाए, इसोफेजियल कैंसर हो जाए, स्टोमक कैंसर हो जाए, इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम जो है वो दे सकते हैं। अदर कैसे, जैसे हाइपर एमिसिस ग्रेविडम, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर उल्टियां हो जाए, कुछ भी आप खाते हो ठीक है उल्टी हो जाए, ठीक है कुछ भी आप ग्लूटीन लेते हो उल्टी हो जाए, तो उस कंडीशन में जीआईटी एनोमलीज हो जाती है, उस कंडीशन में हम टीपीएन दे सकते हैं। क्लियर है, ये सारे हो गए इंडिकेशन। देन उसके बाद कंपोनेंट ऑफ टीपीएन, टीपीएन के कौन कौन से कंपोनेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। कौन कौन से, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप हमारे पास में आता है दोस्तों, दैट इज मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और ये आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट से हमें 3.4 किलो कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है और लिपिड से जो है हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिलती है, 3.4 किलो कैलोरी पर ग्राम। बहुत सारी बुक्स में आपको जो है वो कितना दिया हुआ आएगा दोस्तों, 4 किलो कैलोरी आएगा, जबकि ये सही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको आंसर देखना है, अगर आंसर में मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो अगर मान लीजिए उसमें ऑप्शन सिर्फ 12 ही दे रखा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन हमारे पास में जो है वो दे रखा है दैट इज कॉल्ड 11.2, ठीक है, तो आंसर आपका 11.2 जाएगा। यानी कि आप जब भी आपको क्वेश्चन देखना है पहले आपको 3.4 किलो कैलोरी ग्राम से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अगर वो संख्या आपके आंसर में आ रही है तो आपको क्लिक वही करके आनी है, अगर वो नहीं आ रही है तो आप फिर 4 से कर सकते हो। तो अगर न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन आएगा तो इसमें ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट से 3.4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो एनर्जी मिलती है, स्पेशली ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। पहले 3.4 से मल्टीप्लाई करना है, बुक्स में अभी भी जो काफी सारी बुक्स है उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ ही मिलेगा, गलत नहीं जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले 3.4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो ऑप्शन आपके पास में दिया हुआ है तो आप उसी पे टिक करके आओगे, क्लेम मैं कर दूंगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो, लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है और अगर 4 वाले ही ऑप्शन है तो फिर आप 4 पे करके आओगे। ठीक है, देन उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन से भी आपको पता है ये टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है और बेसिकली 4 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी मिलती है। लास्ट आता है लिपिड्स, लिपिड्स एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो कि 9 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आ गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, न विटामिन एनर्जी देता है न इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी नहीं देते हैं, एनर्जी का काम ये तीनों करते हैं, लेकिन हमारी टिश्यू ग्रोथ के लिए या हमारी बॉडी के लिए, जिंदा के लिए जरूरत होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आता है। विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन या फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो दिए जाते हैं। ट्रेस एलिमेंट यानी कि जिनकी बहुत कम जरूरत होती है जैसे जिंक, सिलियन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये भी जो है वो इसके अंदर मिक्स आते हैं, इसीलिए इसको बोला टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। फ्लूइड, फ्लूइड आता है हमारे पास में, फ्लूइड भी एनएस में घोला हुआ तो मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट जो है वो प्रोटीन ही आता है, किसी न किसी चीज के अंदर तो मिला हुआ ही आता है। ठीक है, तो एनएस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इसके अंदर जो है वो मिक्सअप आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीएन, टीपीएन जो है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था मेजर रूप में आपको जो है वो किसके द्वारा कहते हैं दोस्तों, सेंट्रल वेनस कैथेटर के लिए द्वारा ही किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है या हाई कंसंट्रेशन टीपीएन के लिए किया जाता है। ठीक है, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन लिख रखा, कैन बी यूज फॉर शॉर्ट टाइम, बताया था मैंने, बार बार बता रहा हूं, बट लेस कैलोरी डेंस एंड रिस्क फॉर वेन इरिटेशन,
ठीक है। कैलोरी जो है वो हमेशा कम वाला होना चाहिए ताकि कम इरिटेशन हो वेन के अंदर। कुल मिला के आपको इतना याद रखना कि अगर एक बार हमें टीपीएन देना है तो आप पेरिफेरल लाइन से दे सकते हो, अदरवाइज आपको सेंट्रल लाइन पे मूव करना ही पड़ेगा। देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करते हैं, इसके अंदर जो है वो हम 24 आवर्स जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और रिक्वायर स्टेरलाइज टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मेन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया या इन्फेक्शन का जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन। टीपीएन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, अगर आपने फ्लूइड ज्यादा दे दिया तो हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इनप्रॉपर ग्लूकोज मैनेजमेंट, और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका जो है वो इंबैलेंस हो सकता है। ठीक है। देन रीफीडिंग सिंड्रोम एक कंडीशन आती है, इसमें क्या होता है, रैपिड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर इनिशिएट टीपीएन सीवियर माल न्यूट्रिशन पेशेंट। इसमें क्या होता है, सडनली जो है वो न्यूट्रिशन अगर दिए जाते हैं, सडनली इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सफलिंग होते हैं, इसको बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन। इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों, इसके अंदर मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। टीपीएन का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन, और इसका पूरा नाम है दोस्तों CLABSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो है वो होने की संभावना है, या इसके चांसेस जो आपको इतना याद रखना है कि इन्फेक्शन होने की संभावना है। नेक्स्ट है लीवर कॉम्प्लिकेशन। लीवर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है दोस्तों, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, क्योंकि यहां पे हमने कंप्लीट जो है वो हम बने बनाए न्यूट्रिशन जो है वो दे रहे हैं, लीवर को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, कोलिस्टेसिस हो जाएगा या फैटी लीवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बनी बनाई सारी चीजें दे रहे हो, तो लीवर को कोई काम नहीं करना पड़ा, तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है दोस्तों, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि अगर आपने जो कैथेटर है वो ओक्लूज हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, माल पोजिशन हो सकती है, वो अपनी जगह से हट सकता है। ठीक है, ये होता है मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इंबैलेंस। आपको पता ही है, ठीक है, कि अगर टीपीएन बाहर से दे रहे हो तो कौन सा हमें ज्यादा देना है, कौन सा हमें कम देना है, इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता। जो हम जीआई ट्रैक्ट से ले रहे हैं उसमें तो हमें अच्छे तरीके से जो है वो पता रहता है। देन मॉनिटरिंग ड्यूरिंग टीपीएन। टीपीएन के द्वारा जो है वो क्या मॉनिटरिंग दी जाती है, एक चीज याद रखना, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा याद रखना। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, टीपीएन के लिए मेन मॉनिटरिंग किसकी की जाती है, ब्लड ग्लूकोज के लिए की जाती है, डेली की जाती है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमारे पास में क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज होते हैं। बाकी आप सीरम पोटेशियम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हो, इनटेक आउटपुट जो हो वो मेंटेन कर सकते हो, ये एडिशनल। वीकली में हम क्या करते हैं दोस्तों, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो देखते हैं। देन सीबीसी करवाते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो जो है वो नहीं है। पीरियडिकली हम क्या करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में हम जो है वो ट्रेस एलिमेंट का जो है वो विजुअलाइजेशन करते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास में सॉरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ टीपीएन। अब देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज आपको पता ही है कि अगर कोई क्लाइंट जो है वो ओरली नहीं ले रहा है तो उसके लिए एक अच्छा पाथवे है कि हम उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो एडवांटेज है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो खाने को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो वो भी इसके द्वारा जो है वो दिया जा सकता है। क्लियर है, तो ये दो हमारे पास में एडवांटेज है। प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन व्हेन ओरल और एंट्रल फीडिंग इज इम्पॉसिबल। आपको बताइए, कैन बी टॉलरेट स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एंड क्लिनिकल नीड्स। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज आपको पता ही है, इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, देन वहां पे जो है वो हट सकता है, देन एक्सपेंसिव हो सकता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत हो सकती है, ये सारे के सारे जो है वो डिसएडवांटेज है। क्लियर है, एक्सपेंसिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव, रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट एंड मॉनिटरिंग, सेंट्रल लाइन डालनी पड़ती है, ये सारी चीजें। रिस्क ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन एंड मेटाबॉलिक डीएग्रीमेंट। क्लियर है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा टीपीएन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर जो है वो हमारे पास में विटामिन एंड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। मैक्रो के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है। ठीक है, किस कंडीशन में जाती है वो मैंने आपको बता दिया कि जब हम इंटेस्टाइन से या जीआईटी ट्रैक्ट से किसी भी तरीके से कोई फ्लूइड नहीं ले रहे, उस कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। मेन क्या मॉनिटरिंग की जाती है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर 24 आवर्स के अंदर टीपीएन चेंज होना चाहिए, चाहे उसके अंदर 60 ml फ्लूइड बचा हो, चाहे उसके अंदर 100 ml बचा हो, चाहे उसके अंदर 1000 ml बचा हो। ऐसा नहीं है कि इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में पूछा था। आई होप चीज समझ में आई होगी।
बहुत बड़ा टॉपिक था, चाहे तो टीपीएन पे हम 4 घंटे का क्लास भी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टाइम में हमने जो है पूरी डिटेल इसी तरीके से हम कंप्लीट करवा सके। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो है वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।